मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ। मुझे वरदान मिला हुआ है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। और आपको बता देता हूँ, मैं जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबसे कम उम्र का हूँ। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का कवि हूं मैं। सीधी सी बात। एक व्यक्ति किस तरह से पीड़ा को उल्लास में बदलता है, मुझे अडवाणी जी ने बताया कि जब 2 सांसद रह गए तो मैंने दुखी होकर वाजपेयी जी से कहा, क्या करें, 2 ही सांसद रह गए। वाजपेयी जी ने हंसते हुए, कुछ नहीं करते, चल फिल्म देखने चलते हैं। तो एक पीड़ा को जश्न में बदलने का जो वाजपेयी जी के पास था, किसी और के पास नहीं हुआ था। और मेरा एक वाक्य है, आप हार का जश्न मनाओ तो जीतने वाला हार जाता है। कवि सम्मेलन में बुलाया मैंने, तालकटोरा में कवि सम्मेलन था। बोले प्रधानमंत्री थे, आ जाऊंगा, भाषण नहीं तो पढ़ूंगा, लेकिन दूंगा, कविता नहीं पढ़ूंगा। अब मैंने बड़ी मुश्किल, मैं अपने दोस्तों को कहकर आया था, संस्था के अध्यक्ष थे, मैंने कहा नहीं, मैं बुला लूंगा। मैं जी भाषण ही देना है, कविता पढ़नी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास हो तो मान लो। वो आ गए, भाषण दिया, बैठ गए। 3000 का स्टेडियम था तालकटोरा का, सब तरफ से आवाज, कविता कविता कविता। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं मंच पर क्या, मैंने दोस्तों, मैं वाजपेयी जी को सिर्फ इसी विश्वास पर लेकर आया हूँ कि सिर्फ भाषण देंगे, हम आशीर्वाद देंगे, कविता पढ़ने के लिए ना मैं कहूंगा ना आप कहें। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, कम से कम मेरी इज्जत रख लें। फिर मैंने कहा देखो, बात सुन लो, कभी चाहे प्रधानमंत्री भी हो जाए ना, बिगर पेमेंट के कविता नहीं पढ़ सकता। फिर अपने आप मंच पर आए और आधे घंटा कविता पढ़ी उन्होंने।